हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी ट्यूटोरियल, जिसके अंतर्गत हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को डिस्कस कर रहे थे। हम लोग उसके नोमेनक्लेचर एंड उसके एग्जाम्पल को और उसके डिफाइन कर चुके हैं। अब हमारा ये लेक्चर 2 है, जिसमें हम पायरोल को फुल डिस्कस करने वाले हैं। पायरोल होता क्या है और उसके पूरे फुल डिटेल देखेंगे। सिंथेसिस, रिजोनेंस, प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल यूज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। पायरोल होता क्या है। पायरोल को हम लोग आल्सो नोन एज जानते हैं एजोल कंपाउंड के नाम से। ठीक है, तो ये एमसीक्यू पूछ सकता है, पायरोल इज आल्सो नोन एज, तो आप लोग लगा देना आँख मूंद कर एजोल। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर की ओर आते हैं। स्ट्रक्चर में है द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ पायरोल। तो पायरोल का मोलेकुलर फार्मूला होता है C4H5N होता है। मोलेकुलर फार्मूला C4H5N होता है। ठीक है, इट इज़ ए 5 मेंबर रिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, यह 5 मेंबर रिंग होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। ठीक है, इट अकर्स नेचुरली अल्कलॉइड, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन ईटीसी। यह अल्कलॉइड नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से ये एल्कलॉइड, क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन ईटीसी एक्सेट्रा इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, इसमें सभी का इसके सभी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें sp2 आल फॉर्म में होता है, sp3 C में होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन Cn में होता है, यानी कि Cn कार्बन एंड नाइट्रोजन में sp3। इसमें कुल मिलाकर सभी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो पायरोल को हम डिफाइन कर चुके हैं। इसको सिंपली एक 5 मेंबर रिंग बना देना है और NH अटैच कर देना है। इसको ऐसे भी बना सकते हो, 5 मेंबर फिर डबल बॉन्ड फिर NH, या आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हो निगेटिव चार्ज से और यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज, या आप लोग ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। इन 4 स्ट्रक्चर में से आपको जो सूटेबल लगे आप लोग उसको ड्रॉ कर सकते हो। नंबर कटने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तब इसको स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके रिजोनेंस स्ट्रक्चर पर आते हैं। पायरोल का रिजोनेंस स्ट्रक्चर, तो पायरोल का सिंपली स्ट्रक्चर होता है ये। फिर यहाँ पर जैसे निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, तो ये वाला बॉन्ड जैसे ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड हमारा जो है ये सीधा यहाँ पास आ जाता है। तो ये सिंपली यहाँ पास हो गया और इस जगह पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। फिर सिंपली यहाँ पास होगा, ये वाला रिजोनेटिंग होगा, यहाँ पास जनरेट हुआ। अब इसके जस्ट यहाँ पास हो जाता है जनरेट, तो यहाँ पास होगा तो यहाँ का निगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा और यहाँ पास प्लस ही रहेगा, और ये वाला पॉजिटिव, ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली यहाँ पास हो गया और यहाँ पास लास्ट यहाँ पास हो जाएगा सिंपली। इसके बाद सिर्फ यहाँ से यहाँ मूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ का डबल बॉन्ड है ना, वो सिंपली यहाँ पास आ जाएगा और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है यहाँ पास आ जाएगा। ये सिंपल देख लो। और ये लास्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये यहाँ है। अब इसको सिंपली यहाँ मूव करा दो तो यहाँ आ गया और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये वाला सिंपल यहाँ ही पास रहेगा और ये बन जाएगा हमारा लास्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब सिंथेसिस की ओर आते हैं। पायरोल का सिंथेसाइज कैसे तरीके से किया जा सकता है, तो ठीक है, तो पायरोल के सिंथेसिस करने के लिए जनरली 6 मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं सभी को। ठीक है, तो पहला हमारा फ्रॉम फ्यूरान, फ्रॉम इसिटिलीन, फ्रॉम सक्सिनिमाइड, हैंड्स वेडमैन पायरोल सिंथेसिस, या नूर पायरोल सिंथेसिस, या पाल नूर सिंथेसिस। इसको आल्सो नोन एज 1,4 डाई कीटोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करें एक बार ट्रिक बता देता हूँ जो सिंपली आप लोगों को ज़्यादा ही बेनिफिट देने वाला है। तो सिंपली 1 2 3 को याद करने के लिए आप लोग को एक कोड वर्ड याद करना है, FAS। ठीक है, FAS, एफ से फ्यूरान, ए से हो जाएगा एसिटिलीन और एस से हो जाएगा सक्सिनिमाइड। और तीनों को याद करने के लिए 4 5 6 को याद करने के लिए सिंपली आप लोगों को याद करना है HKP।
जिससे आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा दोनों। H फॉर हैंस विडमैन हैंस पायरोल सिंथेसिस, K फॉर नूर पायरोल सिंथेसिस और P फॉर पायल नूर सिंथेसिस। ठीक है, एक बार और देखा लेते हैं इसको। ठीक है, A फॉर फ्यूरान, A फॉर एसिटिलीन, S फॉर सक्सिनिमाइड और H फॉर हैंस पायरोल सिंथेसिस, K फॉर नूर पायरोल सिंथेसिस और P फॉर पैल नूर सिंथेसिस। ठीक है, और इसको याद करना, ये 2-3 बार ट्रिक को दोहरा लेना जिससे आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिले। अब हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है फ्रॉम फ्यूरॉन। फ्यूरान के द्वारा हम लोग का पायरोल कैसे सिंथेसाइज होता है इसको देखते हैं। तो इंडस्ट्रियली पायरोल इज ऑब्टेन बाय पासिंग ए मिक्सर ऑफ फ्यूरान एंड अमोनिया ओवर एल्यूमिना एट 400 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म पायरोल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, प्रायोगिक शाला में इंडस्ट्रियल यानी जहाँ पर ड्रग बनता है एंड वेरियस कुछ भी बनता है होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर आपको फ्यूरान लेना होगा, उसको आप लोग को अमोनिया के साथ ट्रीट कराना है, फ्यूरान को अमोनिया के साथ ट्रीट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 जिसको एल्यूमिना बोलते हैं, एंड 400 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर रहेगा जिससे हम लोग का पायरो सिंथेसिस होगा। ठीक है, और यहाँ का O और यहाँ का NH3 है, तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस होकर यहाँ पर H2O बना लेगा और एक N और एक H बन के यहाँ पायरो सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को कुछ नहीं कर, सबसे पहले फ्यूरान लेना है और उसको अमोनिया के साथ ट्रीट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनो एंड रिक्वायर्ड रहेगा 400 डिग्री सेल्सियस जिससे पायरो सिंथेसाइज होगा एंड वाटर। ठीक है।